सकता। प्यार तो बहरा है वो सुन नहीं सकता। प्यार तो गूंगा है वो कुछ बोल नहीं पाता। प्यार तो पागल है कुछ समझ नहीं सकता। प्यार तो अंधा है वो देख नहीं सकता। प्यार तो बहरा है वो सुन नहीं सकता। प्यार तो गूंगा है वो कुछ बोल नहीं पाता। प्यार तो पागल है कुछ समझ नहीं सकता। जब दो प्रेमी मिल जाए तब दुनिया भाड़ में जाए और उनके प्रेम की कोई समझ नहीं। उस प्रेम से कहीं ज्यादा है मेरा जीवन दाता, जिसने मेरे लिए अपनी जान भी दी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे परवाह नहीं करूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, जब दुनिया छोड़ दे मुझको तो तेरे पास आऊंगा। प्यार तो अंधा है वो देख नहीं सकता। प्यार तो बहरा है वो सुन नहीं सकता। प्यार तो गूंगा है वो कुछ बोल नहीं पाता। प्यार तो पागल है कुछ समझ नहीं सकता। सितारे गाते हैं तेरे तराने, लेकिन तेरे प्रेम की उन्हें समझ नहीं। धरती पर तेरे प्यारे हम अपने हाथ उठाते और मिलकर गाए तेरे प्रेम के गीत। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे परवाह नहीं करूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, जब दुनिया छोड़ दे मुझको तो तेरे पास आऊंगा। प्यार तो अंधा है वो देख नहीं सकता।
मेरे साथ आप खोलिएगा, हम अध्ययन करने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय पहले से लेकर और 10वां पद तक की बातों पर हम अपना ध्यान को आकर्षित करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपसे और हमसे बातचीत करने पाए। मैं आपको ज्यादा समय बैठाऊंगा नहीं, परंतु कुछ ऐसी बातों में आपको ले जाऊंगा जिससे आपके अंदर एक उत्साह चले आ सके, आपके उन्माद बढ़ सके। इस बात को परमेश्वर हमें सहायता करते हुए अपने वचन से हमसे बातचीत करने पाए। पहला पद को पढ़िएगा मेहरबानी से। स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है, किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। भाई बहन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर जब देहधारी होके यीशु मसीह के रूप में इस संसार में चले आया, लोगों को स्वर्ग राज्य की विधि व्यवस्था, स्वर्ग राज्य की सिद्धांत की बातों को सुनाने के लिए उन्होंने कोशिश किया। बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। परंतु लोग उसको समझने में कठिनाई को महसूस करते थे। प्रभु यीशु स्वर्ग की बातों को इसलिए कहता था क्योंकि वो स्वर्ग में रहने वाला, स्वर्ग की महिमा में रहने वाला, पिता के दाहिने ओर बैठने वाला परमेश्वर का पुत्र जब इस धरती पर आया, मनुष्य पाप के चलते उसका दिमाग अंधेरा हो गया। आपको मैं बतलाने के लिए चाहता हूं, अगर आप अंधेरा के कमरा में से अचानक रोशनी में आएंगे, आपको कुछ भी बुझाएगा नहीं, कुछ भी दिखेगा नहीं। वैसे ही रोशनी से आप अंधेरे में जाइएगा तो भी आपको आंख थोड़ा देर तक जो है ठीक से देख नहीं पाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य पाप में आया, मनुष्य के अंदर की सारी बातें खत्म हो गई, सारी विचार खत्म हो गया। वो जो भी सोच सकता था कि दुनिया की बातों से ही मेल मिलाप करके सोच सकता था, दुनिया की बातों से तुलना करके ही समझ सकता था, दुनिया की बातों से ही वो समझ सकता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब अपने प्रचार कर रहे थे, उन्होंने लगातार ऐसे ही उदाहरणों को इस्तेमाल किया, ऐसे ही साधनों को इस्तेमाल किया जिससे लोग स्वर्ग राज्य की बातों को अच्छी तरह से समझ सकें। बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसलिए प्रभु ने कहा चिड़ियों को देखो, उदाहरण में कहा था चिड़ियों को देखो, वो बोता नहीं है, खेत जोतता नहीं है, भंडार में बटोर के नहीं रखता है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, उनको भी परमेश्वर खिलाता है। उसने कहा सोसन के फूलों को देखो, उसको कौन लगाया है पता नहीं, सोसन में जंगल में देखो कितना सुंदर तौर से फूल खिलता है, जिससे हम आनंदित होते हैं, जिससे हम मगन हो जाते हैं। उसका सुगंध कितना सुंदर है। उसको थोड़ा ध्यान से देखो, छोटी सी फूल है, उसमें रंग बरंग एकदम कायदे से रखा गया है, उसको देखने में मन भर जाता है। आप और हम इतना रंगीन साड़ी वगैरह पहनते हैं, संगीन कपड़ा वगैरह पहनते हैं, लेकिन वो लोग एकदम यूनिफॉर्म में पहनता है। एकदम बच्चे यूनिफॉर्म पहनने के लिए स्कूल जाते हैं तो भी एक कट्टा इधर है, एक कट्टा इधर है, लेकिन जंगल में लगाया हुआ सोसन को देखो कितना सुंदर एक साथ खिलता है, एक साथ कितना सुंदर रहता है। किसने किया? हे सुनो, अगर जंगल में मुरझाने वाले वो फूल के लिए इतना चिंता करने वाला परमेश्वर है, क्या तुम्हारे लिए चिंता नहीं करेगा करके सोसन की बातों से, जंगली पौधों के समझा के और ऊपर की बातों को समझाने के लिए उसने कोशिश किया। परमेश्वर का प्यार को समझाने के लिए, परमेश्वर की रीति को समझाने के लिए, परमेश्वर की मनसा को समझाने के लिए, परमेश्वर की बातों को समझाने के लिए प्रभु यीशु ने संसार की कई बातों को उसने उदाहरण में कहा। उसने एक बार कहा था, एक आदमी जो पाप करने से अपना घर से दूर हो जाता, उसके लिए उसका स्वर्गीय पिता कितना चिंता करता है, उसका समझाना है। उसने कहा एक आदमी के 2 बेटे थे, अपना धन बटोर के लेके चला गया, वहां जाके इतना खर्चा करके सबको उड़ा दिया, आखिर में उसको सुअर चराना पड़ गया। और एक दिन उसने सोचा मैं अपना बाप के पास लौटूंगा,
और बाप के घर में वापस ही आ रहा है। उसके पिता घर छोड़ के भाग के सुअरों के कीचड़ से लगा हुआ उस आदमी को गले लगा के चुम्बन देके घर में ले आके नहवा धुआ के उसको अंगूठी पहनाता है। तब हम लोगों को समझ में आ गया, हाँ हाँ, परमेश्वर हम उससे दूर होने के बावजूद भी हमसे प्यार करता करके वे देख सकते थे। भाई बहन, इस सुबह के घड़ी में मैं इस बात को याद दिलाने के लिए चाहता हूं, अनेक बातों को उसका प्यार को, उसके विधि को, उसकी चाल को, उसकी मनसा को, उसकी सिद्धांतों को सुनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने साधारण साधारण उदाहरणों को, साधारण साधारण कहानियों को लोगों को सुनाते सुनाते स्वर्ग की बातों को कहने के लिए कोशिश किया। उसमें से एक दृष्टांत, एक उदाहरण जिसके बारे में हम यहां देखते हैं, यहां पर शुरू में लिखा है, प्रभु यीशु कहता है स्वर्ग राज्य जो है उस खेती के इस मालिक के जैसा है, जो ग्रस्त है, जिसके पास खेत है, जिसमें उसने दाख की लताओं को लगाया, उसी से फल काटने के समय जब आया, वो जाके सवेरे जाके निकला और जाके मजदूरों को लगाया है। उस बात के साथ प्रभु यीशु तुलना करके बतलाता है। बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस दृष्टांत को, इस उदाहरण को कई लोग शायद पढ़े होंगे, कई लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बतलाऊंगा, पर बीच बीच में उस वचन को आपको पढ़ा के सुनाऊंगा। खेत का मालिक सवेरे उठा 6 बजे, जाके वहां कुछ लोग तैयार थे मजदूरी के लिए, मजदूर के लिए कोई ले जाने के लिए तैयार थे, इसलिए वहां पर आके उन लोगों को लगाया, चलो 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 मेरे खेत में काम करो, मेरे दाख की बारी में काम करो, वहां जाके काम करो। फिर उसने आके देखा बहुत काम है, अभी बहुत फल को तोड़ना है, बहुत काम बाकी है, इसलिए 9 बजे फिर बाजार में गया और कुछ लोगों को देखा, सुनो सुनो सुनो, तुम भी चलो तुम भी चलो तुम भी चलो। अभी भी आके देख रहा है, अरे इतना आदमी से काम मेरा पर्यायगा नहीं, पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए मुझे एक काम करना है, हमें अन्य लोगों को लाना। फिर 12 बजे दोपहर में जाके उन लोगों से कहा, सुनो 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 यार, तुम भी चलो मेरे खेत में काम करो। फिर देख रहा अभी भी काम बाकी है, अभी भी फल लटका है, अभी भी फल तोड़ना है, अभी भी फलों को इकट्ठा करना है। तो 3 बजे शाम को गया, लोगों को ले आया। अभी सांझ होने में 1 ही घंटा बाकी है, 5 बज रहा है। उसने सोचा अभी भी काम बाकी है, मुझे अभी भी जाना है। 5 बजे शाम को वो जाके फिर लोगों को ले आए। वहां कुछ लोगों को देखा वो चुपचाप खड़े थे, उनके पास कोई काम नहीं था, वे खड़े थे। उनसे पूछा, हे बाबू तुम लोग क्यों शांत खड़े हो, खामोश क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा कोई हम लोगों को काम नहीं दिया इसलिए हम लोग खड़े हैं। चलो 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 चलो, हम तुम्हारे वेतन दूंगा, चलो। सुनिए, कोई 1 घंटा के लिए काम के लिए किसी के पास ले जाए के काम में लगाएगा कोई मालिक? ना। क्योंकि मैं नहीं जानता हूं छत्तीसगढ़ के लोग कैसा काम करते हैं, लेकिन बिहार के लोगों के बारे में बतलाऊंगा। अगर एक बिहारी को काम में लगाएगा, वो आएगा, पहले अपना गमछा के लेके पहाड़ी बांध देगा, इसमें 10 मिनट बिता देगा, इधर घुसाएगा इधर घुसाएगा, इधर निकल जाएगा, फिर उसमें 10 मिनट है, फिर खैनी निकालेगा ठोक ठोक करने में, उसमें 10 मिनट चला गया। और उसके बाद क्या करेगा मालूम है? उसके बाद अपना कमीज खोलेगा, कमीज खोल के कांटी को जगह कहाँ लटकाएंगे, उसी में 10 मिनट चला गया। तब तक में बाकी लोग हाथ धोने के लिए आएंगे, ये भी जाके हाथ धो लेगा। बिना काम की मजदूरी पाने के लिए बिहारी लोग बहुत माहिर हैं। ध्यान से सुनिए, मेरे कहने का मतलब कोई बेवकूफ नहीं होगा कि 11वां घड़ी में जाके मजदूरी में अपने लोगों को लाएगा। यहां प्रभु क्या कहने के लिए चाहता, मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, आप और हम संसार के अंतिम समय में आ गए हैं। आप और हम संसार के अंतिम समय में आ गए हैं। भैया आप कैसा कहेंगे कि हम लोग अंतिम घड़ी में आएंगे? आपको मैं बतलाना चाहता हूं, आप लोगों ने फोन रखा, हम भी फोन रखें, मैं भी फोन रखा, लेकिन ये फोन जो है ना, ये आपके फोन से थोड़ा सा और ऊंचा कोटि का है।
मैं यहां से अपने पत्नी से बातचीत कर सकता हूं, मेरी पत्नी बिहार में है, उससे बातचीत कर सकता हूं। मेरी बेटी दिल्ली में है, उसको देख सकता हूं, उसके देख के बातचीत कर सकता हूं। हेलो, आप तो फोन में आवाज सुनते हैं ना, मैं अपने बेटी का चेहरा देख के बातचीत कर सकता हूं इसमें। ध्यान से सुनिए। और मेरा दोस्त है कि अमेरिका में, उसको मैं बुला सकता हूं, उसके चेहरा भी देके वो अपना घर को भी दिखा सकता है मुझे, ये घर है मेरा, देखो देखो करके दिखा सकता है। अगर आप चंद्रमा में भी पहुंच जाएंगे ना, ये वहां भी लग जाएगा। बाप रे बाप। इसलिए रिलायंस कंपनी वाला लिखा है दुनिया हमारे मुट्ठी में है। ओहो, इससे पता चलता हम लोग संसार के अंत में आ गए हैं ना। दुनिया मुट्ठी में कर दिया तो और खराब हो गया हालत, अभी खराब हो गया। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं जर्मनी में गया, जर्मन देश में गया था। मेरा दोस्त ने कहा चलिए सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपके लिए कोट खरीद दूंगा, आपके यहाँ बिहार में बहुत ठंडा लगता है, आप तो अच्छा प्रचार करते हैं, चलिए मैं कोट खरीद के दूंगा। ये कोट खरीदने के लिए मुझे घसीट के ले गए। मैं तो जाने के लिए चाहता नहीं हूँ, बाजार जाने के लिए मुझे मन नहीं रहता, वो खुजा खींच खेल लिया। तो मैं मुझे ये कोट को लगा के देखा, सब ठीक है, और उसका सिलाई वगैरह ठीक है, कपड़ा ठीक है। और उन्होंने जाके काउंटर में पैसा दिया और हम लोग कोट को ले आके हम लोग एक बैग में दे दिया दुकान वाला। और हम लोग बाहर जैसे आ रहे थे, वहां का माइक में चला रहा, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। हमने सोचा रहा भाई बाप रे बाप, चोर हम लोग कहाँ हुए। तो वहां एक आदमी था, आके पकड़ा, सुनिए सुनिए सुनिए, आप अपना बैग दिखाइए। मैंने कहा कि हम लोग पैसा दिए भाई, पैसा देने से क्या है, चलो भीतर। तो हम लोग को पता नहीं चला क्या हुआ है। और वहां पैसा देने से वो पैसा पाने वाली को क्या करना है, उसमें एक बटन लगाया रहता है, उस बटन का निकालेगी तब भी वो अल्लाह नहीं करेगा। हम लोग को मालूम नहीं था उस कोट में एक बटन लगा हुआ है, उस बटन चोरी करके ले जाने वाले को पकड़ने के लिए। और वो लड़की जो वहां पैसा ले रही थी, इसको निकालने के लिए भूल गई, इसलिए हम लोग जैसा दरवाजा में पहुंचे हल्ला करने लगा। क्या करने लगा? चोर 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 चोर। फिर वो हमसे माफी मांगी और उसके पहले हम लोग को आपको हम लोग चोर बना दिए, माफ कीजिएगा, मुझे एक शर्ट भी इनाम में दी। हालेलुया। तो अच्छा हुआ कि वो भूल गई, हमारे लिए एक शर्ट भी मिल गया। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कैसा एक छोटी सी चीज वहां है, वो हमको पकड़वा देता है। बाप रे बाप, दुनिया में ऐसे बातें होने वाली है। हिंदुस्तान में सबको एक स्मार्ट कार्ड दिया जा रहा है, और आप कहीं भी रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मनमोहन सिंह साहब का पता चल जाएगा आप कहां हैं, कहां जन्म लिए हैं, किस बैंक में पैसा रखे हैं, कितना पैसा रखे हैं, कितना पत्नी को दिए, कितना पत्नी को मारे हैं, सबको मालूम हो जाएगा मनमोहन सिंह का। ध्यान से रहना। अब ऐसा समय आ रहा है भैया, ऐसा समय हिंदुस्तान में आ गया है, आ रहा है दुनिया में। इसका मतलब हम गुपचुप में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें बाइबल में बतलाया गया है, ये बाइबल के खाने के अनुसार हो रहा है, ये मालूम है। एक बार मैं सिंगापुर गया था। मैं सिंगापुर जब गया था, मैं प्लेन से निकल के बाहर आया, वहां पर चेकिंग होता है कि आप कौन देश के हैं, कहाँ हैं। मैं वहां अपना पासपोर्ट को दिया और उन्होंने मुझे चाप मार के दिया, खूल का मतलब ठंडा। तो मुझे समझ में आया क्यों मुझे ठंडा कर रहा है। मैं गर्म हूं, भीतर हूं, बाहर गर्म हूं, और मुझे ठंडा तो मैंने अपने दोस्तों से जाकर पूछा, क्यों भाई आपका देश के लोग मुझे ठंडा कर रहे हैं, क्या मैं ठंडा हो गया? ना भैया, आप इधर आए ना, आपको बुखार नहीं है कि करके वो एक जांचने के लिए आपको जांच लिया है, आपको बुखार नहीं है इसलिए कूल ठंडा करके चाप दिया है। मैंने कहा मुझे तो कोई थर्मामीटर नगा लगाया, मुझे छुया नहीं, कोई डॉक्टर छुया नहीं, कोई नर्स हमको छुए नहीं, कैसा मालूम हुआ? उन्होंने कहा आप आते ही वहां एक कैमरा लगा हुआ है, अब कैमरा में आपका टेम्परेचर मालूम हो गया। अरे बाप रे बाप, मुझे छुए भी ना, मेरा टेम्परेचर, मेरा गर्मी उसको पता चल गया। बाप रे बाप, मैंने सोचा मुझे छुए भी ना, मेरे अनदेखी में वहां पर एक कैमरा लगाया, वो कैमरा मैंने केवल मेरा फोटो खींच रहा है, मेरा गर्मी को भी खींच रहा है, नाप रहा कितना गर्म मैं हूँ, कितना ठंडा मैं हूँ। और उन्होंने कहा देश में आने वाला कुछ बुखार को लेके आते हैं, इसलिए हमारा देश को बचाने के लिए हमको इस करना पड़ता करके
उन्होंने कहा मुझे ताज्जुब लगा। मैं ऐसे ही कई उदाहरण को बतला सकता हूं। इसका मतलब इन सारी बातों से बतलाता है मसीह विरोधी आने वाला है, वो सबके ऊपर नियंत्रण करने के लिए इन सारी बातों को पगले करके रख दिया। और आप और उस पीढ़ी में है, हमारा दादा को मालूम नहीं था कंप्यूटर क्या होता है, लेकिन हमारे बच्चे बच्चे का मालूम है। हमारा दादा यहां से 3 कोस जमीन जाना है, हाथ में एक डंडा ले लिए थे, एक आम का पत्ता का काट के हाथ में लगे, जब तक सूखता नहीं था तब तक जाते थे। वो सोचते थे 6 कोस चला गया, जब सूखेगा इस 6 कोस जमीन है। लेकिन अभी ऐसा हम नापते नहीं है, हमको मालूम है कितना दूरी में है। मेरे पास जो फोन है इसमें मैं कहीं भी रहूंगा, किसी देश में जाऊंगा, यहां मैं बटन दबाने से मुझे बतला देगा कौन रास्ता में मैं खड़ा हूं, ये बतला देगा। हेलो हेलो। और मेरा दोस्त का घर का एड्रेस मैं इसमें लगा दूंगा तो मुझे दिखा देगा, दाहिने मोड़ो, बाएं मोड़ो, बाएं मोड़ो, पश्चिम जाओ, पूरब जाओ, ये बतला देगा, मुझे दोस्त का घर पहुंचा देगा। इतना ताकत ये फोन में पाया गया है। तो आने वाले दिन में बहुत खतरा रखा हुआ है। इसका मतलब हम लोग अंतिम दिन में रहते हैं। बगल वाला से बोलिए अंतिम दिन में रहते हैं, अंतिम समय में रहते हैं। इस बात को प्रभु समझाने के लिए ही, सुनिए, आपको और मुझको इस बात को समझाने के लिए तुम अंतिम घड़ी के सेवक है, सेविका है। अंतिम घड़ी में 11वां घंटे में काम में लगाए हुए लोग हैं तुम। इसलिए प्रभु ने इस उदाहरण को बताया। 6 बजे सवेरे गया था, 9 बजे गया था, 12 बजे गया था, 3 बजे गया था, लेकिन साथ ही साथ आखिरी में लिखा है 5 बजे शाम को गया, खींच के ले आया। वो कोई दूसरा नहीं है, आप, मैं। बगल वाला का हाथ पकड़ बोले आप ही 11वां घंटा का आदमी है। क्यों क्यों? मैंने जैसा कहा हमारे टीचर लोग हैं, और एक दिन मैं स्कूल का सेक्रेटरी होने के चलते मैंने एक टीचर को बुलाया और पूछा, टीचर बताइए आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 लोग गणित में फेल है। 40 लोग किसमें फेल है? गणित में फेल है। मैंने कहा 5 बच्चे अगर फेल होता मैं मानता वो पढ़ा नहीं है, लेकिन 40 लोग सारे बच्चे फेल हो गया, इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं है। हमको बताइए क्यों पढ़ाई नहीं है? उन्होंने कहा सर मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा क्या है? सवेरे पहली घंटी मैथमेटिक्स का है, हम बच्चों को लाके बैठा के अटेंडेंस लेने में 20 मिनट गायब, क्योंकि बच्चे बैठते नहीं है। कोई खड़ा है, कोई कहता मेरा जूता खराब हो गया, मेरा वाटर बॉटल कोई नहीं लिया। सब लोग आके बैठाते हैं और उन लोगों को बैठा के फिर उन लोगों का हाजिरी लेते हैं। हाजिरी बनाने में 20 मिनट चला गया। फिर उन लोगों से मैं पूछती हूँ कि होमवर्क कितने लोग किए हैं। उसमें से आधा लोग हाथ उठाते हैं और उन लोगों का मैं होमवर्क देखता हूँ। फिर आधा लोग जो नहीं किए हैं उनको मैं थोड़ा सा डांटता हूँ या कुछ करता हूँ। उसमें 15 मिनट चला गया, 35 मिनट तो ऐसे ही चला गया। जब मैं नया लेसन बोलने के लिए, सिखाने के लिए मैं कहता हूँ किताब खोलो बेटा, 10वां पृष्ठ निकालो, वो लोग कोई 8वां पृष्ठ निकाल कर रखा, कोई 16वां पृष्ठ लेकर रखा। सबको मैं देखता हूँ 10वां, तब तक आप घंटी मार देते हैं, कहां पढ़ाएंगे हम? तब तक में आप घंटी मार देते हैं, कैसा पढ़ाएंगे भैया? हम कहां पढ़ाएंगे? आप तो हमको समय दिए नहीं है। मैंने कहा समझ ठीक है, इसका मतलब 1 घंटा में आने वाला भी ऐसे ही करता होगा, लेकिन तो भी प्रभु ने ऐसे लोगों का लगाया। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा हो, हालेलुया। 1 घंटा में काम मारने वाला, जैसा मैंने कहा था शर्ट टांगने के लिए, पगड़ी बांधने में उनका समय चला जाएगा, उतना काम उससे नहीं होगा। तो भी परमेश्वर अपने खेत में आपको और हमको लगाने के लिए चाहता है, क्योंकि उसके दिल में एक तड़प है, उसके दिल में एक ख्वाहिश है, उसके दिल में एक सपन है, उसके दिल में एक आपके प्रति, मेरे प्रति और दुनिया के प्रति एक बहुत बड़ा चिंता बनी हुई है। खेती बाड़ी करने वालों को मालूम है, अगर फल को रात में नहीं तोड़ देंगे, बाइबल बतलाती है रात आ रही है,
जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, ऐसे रात आने वाली है। ओहो, यहां का मालिक जो स्वर्ग राज्य के प्रभु हैं, वो ये कहने के लिए चाहता है, रात आने वाली है जिसमें कोई आदमी काम नहीं कर सकता। इसका मतलब 6 बजे के बाद आंधी आ सकती है, ओला गिर सकता है, टिट्टियां आ सकती हैं, बर्बाद कर सकती है। इसलिए रात होने के पहले मुझे काम करना, अपना फलों को बटोरना बटोरना बटोरना। भाई बहन, परमेश्वर अपने चिंता को आपको दिखाने के लिए चाहता है, अपना दिल की तड़प को आपको दिखाने के लिए चाहता है। मैं चिंतित हूं जो अभी तक प्रभु के नाम को सुने नहीं है, जो अभी तक उद्धार पाए नहीं है, अभी तक पाप को पीते हैं, जिसके पास यीशु मसीह के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में चिंतित हूं। सुनिए, केवल हम मसीह को ग्रहण करते हैं, जीवन बिताना काफी नहीं है। प्रभु ने आपको खरीदा है, दाम दे के खरीदा है, काम में लाने के लिए प्रभु आपको खरीदा है। भूलिए मत भाई, भूलिए मत बहन। हम अपने जीवन के लिए बहुत चिंता करते हैं, अपने जीवन में रहने के लिए बहुत चिंता करते हैं, लेकिन उससे बढ़कर आपको और हमको वो अपना परमेश्वर की चिंता भी खाने की आवश्यकता है। उसकी चिंता क्या है? अरे कोई नहीं, मेरे लिए अन्य लोगों को लाने के लिए और लोगों को फलों को खटने के लिए लाने के लिए मुझे आदमी का दरकार, आदमी का दरकार, आदमी का दरकार। वो तड़पता है। मैं आपको एक बात बतलाने के लिए चाहता हूं। मैं अपनी पत्नी के साथ नेपाल गया था। हम लोग कलकत्ता से काठमांडू के लिए उड़ान भराए। वहां से एक छोटी सी प्लेन में, जहाज में, 20 मिनट की जहाज में एक दूसरे जगह में जाना था। वहां जाके हम लोगों को मीटिंग में मुझे 3 दिन बोलना था। मीटिंग रखी गई थी 7 बजे। हम लोगों का प्लेन कलकत्ता से जो उड़ान भरा, वो काठमांडू पहुंचने में देरी हो गई, इसलिए ये छोटी जगह चली गई। 4 बजे पहुंचना था, हम लोग 4:30 बजे पहुंचे। 4:30 बजे तो एक जगह निकल गई, इसलिए हम लोगों को पता नहीं चला कैसा करेंगे। मुझे स्वागत करने के लिए, लेने के लिए कुछ लोग आए थे, एक जीप लेके, सूमो को लेके आए थे। मैंने उन भाई से कहा कि आज तो 7 बजे मीटिंग है, आप हमको गाड़ी में ले जाइएगा, कम से कम 6-7 घंटा लग जाएगा। तो 4:30 बज रहा है, हम लोग पहुंचते पहुंचते तो 11:30 हो जाएगा। इसका मतलब आज का मीटिंग कैंसिल, क्योंकि मैं ही वक्ता हूं। उन्होंने कहा, या भैया चिंता मत कीजिए, हम लोग 2.5 घंटा में आपको पहुंचा देंगे। मैंने कहा 6 घंटा का रास्ता है, आप लोग 2.5 घंटा में पहुंचाएं? हम लोगों को मालूम है, आप गाड़ी पर बैठिए ना। ठीक है, मैं अपनी पत्नी के साथ बैठ गया, वे लोग भी बैठ गए। ऐसा रास्ता में, जंगल रास्ता में हम लोग को ले गए। मालूम पड़ता था घोड़ा में चल रहे हैं। मेरा सिर था 10 बार ऊपर छत पर लगा, मुझे दर्द भी कर रहा था, बदन भी दर्द कर रहा था। दोनों प्राणी एकदम उठा के फिटके जा रहे हैं। वो क्यों सुनता, बोल रहा मीटिंग है भैया, मीटिंग है। 2.5 घंटा में पहुंचा दिया। 7 बजे मुझे सीधा जाके वहां मंच पर खड़ा कर दिया और मैं 2-2.5 घंटा प्रचार किया। 2.5 घंटा प्रचार करने के बाद किसी कॉन्ट्रैक्टर के घर में मुझे ठहरना था। उसका नाम अमित है। अमित जी के यहाँ हम जब जाके ठहरे तो उन्होंने कहा, भैया खाना खाइएगा, थके होंगे। मैंने कहा बहुत चूर चूर हो गया, मैं थका नहीं, चूर चूर हो गया हूँ, क्योंकि आपका गाड़ी ने आपने पटकाया, एकदम हाथ पैर अलग अलग है भी, इसलिए थोड़ा सा मुझे मसाज की आवश्यकता, मालिश करना है। कोई मालिश करने वाला आपके पास है? उसने कहा, भैया यहाँ का तो लोग नहीं जानता, लेकिन एक बिहारी है, 17 साल से यहाँ नाई है, आप उसको ले आएंगे। तो वो जाके उस नाई को ले आया और 17 साल से बिहार से वो जाके, उसका नाम ठाकुर। मैंने कहा, ठाकुर तुमको मसाज आता है ना? आता है साहब, एकदम। देखिए गरम गरम तेल लाया है, गरम गरम तेल लाया। मैंने कहा, मैं पहले एक प्रश्न पूछूंगा, उसको उत्तर दोगे तब मैं तुम्हें मुझे छूने दूंगा। मैंने पूछा, यीशु मसीह को जानता है? उसने सिर नोच के कहा, मैं 17 साल से इस छोटे से शहर में हूं, सब कोई बाल काटने के लिए मेरे पास आता है, लेकिन यीशु मसीह नाम करके कोई आया नहीं है। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, हिटौड़ा नाम करके उस शहर में था। वो हिटौड़ा में 7 कलीसियाएं हैं, लेकिन वहां का नाई को मालूम नहीं मसीह यीशु कौन है।
किसकी गलती है? बोलिए। हैं? कलीसिया की गलती है। बगला बाल का हाथ पकड़ के बोले कलीसिया क्या गलती है? 17 साल में एक मर्तबा भी उसको नाव का मालूम नहीं है कि यीशु मसीह कौन है। वो पूछ रहा है कि बाल काटने के लिए आया नहीं है। भाई बहन, तुम लोग भिन्न भिन्न जगह से आए हैं। आप लोग भिन्न भिन्न शहर से आए हैं, भिन्न भिन्न इलाका से आए हैं, भिन्न भिन्न गांव से आए हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों से भी आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके वजह से आपके इलाका के लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं, उनका कठिनी बाकी है, प्रभु तड़पता, उनका दिल में दुख है और चाहता रात आने के पहले उनको मुझे बटोरना है, उनको मुझे बटोरना। अगर नहीं हो, रात बर्बाद हो जाएंगे, टिड्डियां उनके ऊपर पड़ेंगे और आंधी तूफान ओले गिर के उनको खराब कर देंगे। उनको पकड़ना है, उनको बटोरना है। चलो यार, चलो चलो चलो। प्रभु एक आफतकालीन स्थिति में काम करने के लिए चाहता है। आफतकालीन स्थिति का मतलब क्या होता है? कुछ लोग हमारा देश के इंदिरा गांधी के समय में, हमारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी के बारे में थोड़ा बहुत याद होता होगा, जवानों को तो मालूम ही नहीं होगा। इमरजेंसी का मतलब आप शादी में 25 आदमी से ज्यादा नहीं अपने घर में बुला सकते हैं, क्योंकि खाना का बर्बाद नहीं करना। इमरजेंसी का मतलब बिजली को आप अपना मनमानी खर्चा नहीं कर सकते हैं, बचाना है। इमरजेंसी का मतलब रेलगाड़ी सब समय पर जाना है, कोई लेट नहीं जा सकता है। अगर लेट चलाएंगे, ड्राइवर और गार्ड साहब भीतर जाएंगे। इमरजेंसी का मतलब फालतू बात नेते लोग नहीं कर सकते हैं, जो मुंह में आता बोलते हैं, वो नहीं हो सकता है। सबको खामोशी के साथ रहना होगा। इमरजेंसी का मतलब लोग अपने को सुख रखें, देश की आर्थिक बातों को बचाने के लिए कार्य करना। आज परमेश्वर चाहता है कि आप और हम, चाहे आप कोई भी कलीसिया के क्यों हो, हम एक आफतकालीन स्थिति में आके जंग मैदान में परमेश्वर के लिए बाफलों को पकड़ने के लिए, बटोरने के लिए जरूरी है। चाहे बच्चे हो, बड़े हो, चाहे छोटे हो या बड़े हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी क्यों हो, हमें परमेश्वर के लिए कुछ न कुछ करना है। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, समय आ गया आपको और हमको प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। मैं एक बहन को जानता हूं जो बहुत सुंदर थी, लेकिन गूंगी और बहरी थी। देखने में बहुत सुंदर थी, बोलने के लिए नहीं ताकत, सुनने के लिए उसका नैबनता था, और खाली मुस्कुराती थी। बहुत सुंदर थी देखने में। उसके दिल में किसी ने इशारा के द्वारा यीशु मसीह के बारे में बताया। वो अपने पाप के लिए रोई, प्रभु को अपना ग्रहण की। अपने जिंदगी में मां करके भी बुलाने के लिए उसके पास ताकत नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक प्यार, एक भूख था, अन्य लोगों को प्रभु के पास लाना है। ये रोमानिया की कहानी है। रोमानिया में जब रशिया के सोल्जर लोग रोमानिया देश को पकड़ने के लिए आए, इन्होंने मन में ठान लिया, मुझे इतना रशिया के सिपाहियों को, जवानों को प्रभु में लाना है। रोमानिया को रशिया पकड़ लिया, लेकिन स्थायी रखने के लिए वहां का सिपाहियों को इधर उधर टहलने के लिए दिए थे। और ये क्या करती थी मालूम है? उसके पास तो बोली नहीं है, सुनने के कान नहीं है, परंतु सुंदरता है। ये चाय दुकान में जाके बैठ जाएगी और इसको देख के ये रशिया के जो सिपाही लोग हैं जाके आके चारों तरफ बैठ जाएगा। ये उन लोगों को देख के मुस्कुराएगी, वो लोग भी मुस्कुराएंगे और वे लोग कुछ कहेंगे लेकिन कुछ सुनाई नहीं पड़ता, ये तो सिर हिलाते रहेगी। वे लोग सोचेंगे बहुत समझती हैं। फिर आखिर में बोलेगी चलो ना, तो वे लोग इसके पीछे पीछे चलेंगे। सीधा पादरी साहब के घर में पहुंचा देती थी। पादरी साहब उनको प्रभु यीशु मसीह में लाता था। वैसे ही 3 महीना में 75
सिपाहियों को प्रभु में ला दी। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिसके पास बोलने की ताकत नहीं, जिसके पास सुनने की ताकत नहीं, 3 महीना में अगर 75 लोगों को प्रभु में ला सकती है, तो आप और हम, बहन और भाई, प्रभु ने हमें बोलने की ताकत दिया, सुनने के लिए ताकत दी, चलने के लिए पैर दिया, जीने के लिए जीवन दिया। हम उसके लिए कुछ न कुछ करना ही होगा, कुछ न कुछ करना ही होगा, कुछ न कुछ करना ही होगा, क्योंकि हम आफतकालीन स्थिति में हैं। कलीसिया इसको भूल बैठा, कलीसिया उसको भूल बैठी है। कलीसिया खाली आपस में लड़ाई करने में, तुम बड़ा है, मैं बड़ा हूं, तुम स्वर्ग में जाओ, मैं नहीं नरक में जाऊंगा। अरे चुप, अपनी बातों को शांत करो। देखो फल गिर रहा है, रात आ रही है। बटोरने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें रखा, मुझे रखा। अगर हम सोते रहेंगे कौन करेगा? अगर तुम नहीं करोगे कौन जाएगा? अगर तुम नहीं तैयार है कौन तैयार होगा? प्रभु की दिल की बातों को समझो। दिल की गहरी चोट के साथ प्रभु आके तुम्हारा पैर पकड़ के, वो हाथ पकड़ के खींच रहा है। चलो बेटा, चलो मेरे खेत में, चलो, चले आओ मेरे खेत में काम करने के लिए। लेकिन हम क्या कहते हैं? पढ़िएगा, दूसरा पद से लेकर पढ़िएगा, 20वां अध्याय दूसरा पद से लेकर पढ़िएगा। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया, 1 दिनार रोज पर ठहराया, और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। अपने दाख की बारी में सुबह के आदमी से उसने कहा 2 दिनार मैं दूंगा। 2 दिनार का मतलब 240 रुपया। कितना रुपया? 200। कितना घंटा काम करना है? 12 घंटा काम करने से 240 रुपया। लेकिन 3 घंटे के बाद आने वाला का जो कुछ तुम्हारा हिस्सा का होगा मैं दूंगा। ठीक, फिर आगे। अतः वे भी गए। हाँ, वो भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट, दूसरे और तीसरे पर अर्थात 12 बजे और 3 बजे निकलकर वैसा ही किया। वैसे ही किया। 1 घंटा दिन रहे, 1 घंटा भी दिन बाकी रहा। उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया, दूसरों को, कुछ लोगों को बेकार खड़ा पाया, और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? क्यों दिन भर बेकार खड़े हो? उन्होंने उसे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। हम लोग आए थे, इन लोगों का कहना क्या ठहरेगा? आए थे, लेकिन कोई लिया नहीं इन लोगों को। क्यों? ये लोग आए थे काम करने के लिए, सवेरे से खड़ा है, लेकिन कोई लिया नहीं। क्यों? मैं बतलाना जा रहा। मैं जब 8वां क्लास में था, बहुत दुबला पतला था, हाफ पैंट पहनता था, दुबला था, नाटा भी था। और इसलिए हमारा स्कूल में एक क्लास, 8वां क्लास में 5 क्लास था, उसमें एक क्लास, तीसरा C सेक्शन, वो 8वां क्लास में लड़की लोगों को 20 लड़की लोगों को और 25 लड़के लोगों को रखे थे। तो हम लोग छोटे छोटे दिखाई पड़ने के चलते हम लोगों को उस लड़कियों के साथ भेज दिया। हम लोगों का गेम्स पीरियड जब आता था और हम लोग खेलने के लिए जब जाना था, मास्टर साहब क्या करते, आओ आओ आओ, हम लोग 25 लड़के थे, तो फुटबॉल खेलना है। फुटबॉल में आपको मालूम है 11 जन इधर, 11 जन इधर। तो एक तगड़ा लड़का को लेते थे सामने, तुम ये टीम है, तुम बी टीम है, ठीक है, तुम अपना चुन लो। ये लोग चुनता था, तुम आओ तुम आओ तुम आओ। 22 लोग, 25 लोग हम लोग थे, 3 लोग हम लोग हमेशा चाटा जाते थे, उसमें मैं भी था। कोई हमको नहीं देता था, क्योंकि हम तो हवा में उड़ने वाले जैसे थे, और हम गेंद कैसा मारेंगे, हमको बहुत दुख लगता था, क्यों हमको कोई लेता नहीं है। एक दिन हमारे क्लास में किसी के शादी के चलते 3 लड़के नहीं आए, अभी 22 लोग थे। आज भी गेम्स पीरियड आया, मैं सोचा था मुझे तो लेना ही होगा आज। 1 2 लेते रहा, मैं आखिरी में बचा, मुझे लेना ही होगा, ठीक है। एक टीम तो मुझे ले लिया। मैं उस कप्तान के पास दौड़ के गया, मैं पूछा, अरे बाबू हमको कहाँ, किस जगह में खेलना? उसने कहा गोल कीपर रहोगे, तुम्हारे पास गेंद आएगा नहीं।
क्यों मुझे नहीं चुने थे? कमजोर था, नालायक था, इसे कोई काम बनेगा नहीं, इसको लेने से हमारा टीम जीतेगा नहीं, इसलिए नहीं लिए थे। इन लोगों का भी वही है, ये लोग काम में आए थे लेकिन कोई लिया ही नहीं क्योंकि बड़ी कमजोर आदमी, बेकार आदमी, इसको लेने से कौन काम चलेगा नहीं। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, आप ही की कहानी हो रही है दुनिया आपको कहता होगा कि तुम बेकार आदमी हैं, तुमसे कुछ होता नहीं, बड़ी कमजोर वर्ग का है, तुम कमजोर परिवार का है, तुम्हारा ना तो रंग है ना रूप है। रंग भी नहीं है, रंग तो नहीं है, रूप भी नहीं है। दांत का देखो एकदम ऐसा कोदारी जैसा है और नाक को देखो एकदम चपटा है, रंग भी नहीं है, रूप में नहीं है, तुम क्या लेके क्या करेंगे? रिक्शा जाओ। हेलो, दुनिया तुम्हें बेकार समझ सकती है, दुनिया तुम्हें कुछ नहीं समझ सकती है, दुनिया तुम्हारे पास की बातों का देके तुम्हें तुच्छ समझ सकती है, लेकिन मेरा प्रभु के लिए तुम बहुमूल्य। हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। जिसको दुनिया बेकार समझ के नहीं ली है, उसको मालिक जाके कह रहा, चलो मेरे खेत में काम करो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक बात याद आ रही है, मेरा एक दोस्त फ्रांस में पेरिस में है, पेरिस में, यूरोप में पेरिस में है। वो श्रीलंका का है, बेचारा काला है, मुझसे ज्यादा काला है, मैं तो थोड़ा गोरा हूं ना मुझसे वो बहुत काला है। उसको एक कंपनी में काम मिला, 300 लोग वहां काम करते थे, केवल यही काला आदमी है। उसको उस पर सुपरवाइजर था, सुपरवाइजर में से काला इधर आओ, काला इधर आओ, उसको बहुत गुस्सा आता था। एक दिन सुपरवाइजर ने बोला, काला इधर आओ। उसने यहां पर हाथ रख के बोला, सुनो एक और बार बोलना नहीं, मैं बुरा आदमी बनूंगा। नहीं कहा तुम्हारा रंग ऐसा ही है तो मैं क्या गए। उसने तुरंत अपना जूती खोली और मोजा खोला और अपना पांव का दिखाना, देखो तुम्हारा बदन से यहां सफेद ज्यादा है आगे तुम काला खाओगे जूता से मारेंगे। उसके बाद उसका कभी काला कोई नहीं कहा। सुनिए, मनुष्य आपको तुच्छ समझ सकता है, मनुष्य आपको साधारण बेकार आदमी समझ सकता है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे लिए हालेलुया भला है, वो तुम्हें भला समझता है, अच्छा समझता है, इसलिए 11वां घड़ी में भी तुम्हें अपने काम के लिए बुलाता है। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। भाई बहन, जब ये लोग आए थे, लोग 1 ही घंटा काम किए। सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। पहले तो प्रभु के दिल में एक बोझ था, मेरा बल बेकार नहीं होना है, बटोरना है रात आने के पहले। दूसरा, जो जिसको दुनिया बेकार समझती थी उसको लेके खेत में लाया। तीसरी बात को कह के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं। तीसरी बात यही है, पढ़िएगा 9 और 10 पद को पढ़िएगा। जब वे आए जो घंटा भर दिन लगाए गए थे तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। 1-1 दिनार मिला। अरे बाप रे बाप, 1 दिनार 240 रुपया इनका भी मिल रहा। कितना घंटा काम किए? 12 घंटा काम करने के लिए कितना रुपया? 240। तो 1 घंटा काम करने वाला कितना मिलना चाहिए? कितना मिलना चाहिए? केवल 20 रुपया मिलना चाहिए, केवल 20 रुपया मिलना चाहिए। लेकिन इन लोग जब गए, कैसा मिला है? 240 रुपया मिल गया। क्यों? 6 बजे जाने वाला उनसे तैली किया था 240 रुपये मिलना चाहिए, वो पैसा के लिए काम करने वाला। लेकिन 1 घंटा में काम करने वाला ये पूछा नहीं मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मालिक ने कहा था मैं अपने मर्जी से दूंगा। मालिक के मर्जी पर वो खड़ा है। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। भाई, सेवकाई में कुछ लोग बिशप भी बनते हैं, पोप भी बनते हैं और पास्टर भी बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, लेकिन बहुत लोग इसके चक्कर में हैं,
कितना मिलेगा, मुझे लड़की मिलेगी, स्कूटर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, इसी के चक्कर में ही सेवा में जाता है। लेकिन कोई सही आदमी, हे प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी, तेरा मर्जी जितना है उसको पूरा कर। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो उसकी मर्जी पर अपने को छोड़ने वाला, उसका अनुग्रह के ऊपर अपने छोड़ने वाला का परमेश्वर खोजता है। पैसा के लिए नहीं, पैसा के चक्कर में नहीं, अपने को स्वयं केवल मालिक कुछ भी दे वो मेरे लिए काफी है। हमारा मालिक कैसा है मालूम है? 2 बच्चे दुकान में काम कुछ सामान लेने के लिए माँ उसको भेजे थे, इसलिए गए थे। एक 7 साल की लड़की, 5 साल का लड़का, दोनों को मामी बोली है नमक लाने के लिए। वे लोग जाके दुकान में बहुत भीड़ थी और वे लोग सब लोग चिल्ला रहे थे, दुकानदार हमको दीजिए, हमको दीजिए, हमको दीजिए। लेकिन ये दोनों बच्चे खामोश रहे वहां। दुकानदार ने देखा, बाप बोले बाप कितने अच्छे बच्चे हैं, बहुत खामोशी के साथ रहते हैं। सारे लोग जाने के बाद ये लड़की से पूछो तुम्हें क्या चाहिए? नमक चाहिए अंकल। तो नमक दे दिया। नमक देने के बाद उसको बहुत अच्छा लगा इनका स्वभाव, इसलिए दुकानदार ने कहा बच्चे तुम लोग हमको परेशान नहीं किए, तुम लोग बहुत शांति के साथ रहे, इसलिए तुम सुनो बेटा, तुमका मैं चॉकलेट देने के लिए चाहता हूं। अपना चॉकलेट बैग खोल के कहने लगा, लो बेटा तुम ले लो, चॉकलेट चाहिए ले लो। वो लड़का हाथ पीछे करके कहने लगा, अंकल आप ही दीजिए, आप ही दीजिए। तो वो बहन देखते रही ये कैसा बेवकूफ आदमी है, अंकल कह रहे हैं तुम ले लो निकले, लेकिन अंकल से बोल रहा आप ही लीजिए। तो और दुकानदार और खुश हो गया, बाप रे बाप कितने अच्छे बच्चे हैं, वो अपने से लेता नहीं है, जब चॉकलेट मिलता है अपने से लेता नहीं है। इसलिए दुकानदार ने अपना बड़ा हाथ को गुस्सा के एकदम पूरा मुट्ठी भर के लाके उसके दे दिया और उसने शर्ट में लिया। जाते जाते में उसकी बहन पूछ रही थी, क्या बेवकूफ है, तुमको अंकल बोल रहे थे अपने हाथ लगा के मैं बेवकूफ नहीं तुम बेवकूफ है, अगर मैं लगा लेता 2 ही चॉकलेट आता, मेरा हाथ छोटा है। मैंने अंकल से कह दिया, इसलिए वो अपना बड़ा हाथ से हमको 10 चॉकलेट मिल गया। देखा, बगल वाला का हाथ पकड़ के पूछे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखोगे? वो अपना मुट्ठी में जो बहुत बड़ा है दबा दबा के हिला हिला के तुम्हें देगा। लेकिन हम लोग कैसा रहते मालूम है, हमको दीजिए ना, हमको दीजिए ना, हम लेंगे, हम लेंगे। तुम लोगे इतने लोगे, लेकिन वो देगा इतना देगा। कैसा चाहिए? कैसे चाहिए? क्या 6 बजे आने वाला अपना 240 रुपया हमको 12 घंटे मिलना चाहिए, लेकिन 11वां घड़ी में जाने वाला मालिक तेरी मर्जी कैसी हो वैसे ही पूरी हो। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा मालिक तेरे मर्जी को मैं पूरा करूंगा प्रतिदिन में। तेरी मर्जी प्रभु, तेरी मर्जी, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, वो मेरे लिए काफी है। इस दोपहर के समय परमेश्वर इस मंडली में आया है। वो कहता मेरा काम बहुत बड़ा है, मेरा खेत बहुत बड़ा है, छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, बगल में झारखंड बहुत बड़ा है, और उधर उड़ीसा बड़ा है। अभी भी बहुत सा फल गिरने पर है। रात आने वाली है, रात होने वाली है, खून जाएगा मेरे लिए। चलो बेटे, चलो बेटी, मेरे लिए कुछ करना। अगर तुम मेरे मर्जी पर तुम निर्भर होंगे, मैं तुम्हें स्वर्ग का फल बहुत सा दूंगा, ढेर सा फल दूंगा, ढेर सा फल दूंगा। भाई बहन, मैं एक छोटा सा लड़का के कहानी कह के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं। अचानक मेरे पास एक बहुत बड़ा रकम का बैंक ड्राफ्ट आया, उसके साथ एक चिट्ठी भी थी। मैंने इस चिट्ठी को खोल के देखा। पहले दुबई में रहने वाले एक माँ बाप हमको चिट्ठी लिखे थे।
उन्होंने लिखा, हम लोग दुबई में रहते हैं, हमारा एक बेटा है 6 साल का था। एक बार हम लोग आपके मीटिंग में आए थे, एक ही बार मीटिंग में आए थे। उस मीटिंग में आपने एक हिंदी गीत को सिखाया, वो बहुत पसंद के साथ सुना, सीखा, आपके प्रचार को बहुत ध्यान से सुना। हम लोग यहां दुबई में विदेश में चले आए। जब विदेश में चले आए, अचानक मेरे बेटा का बुखार लगा। डॉक्टर कह दिए थे इसका अंतिम समय आ गया है। डॉक्टर केवल हम लोगों से कह रहे थे, बेटा का नहीं मालूम था, लेकिन बेटा ने मुझे बुलाया, हमें बुलाया, मम्मी पापा आइए, मैं कुछ पैसा बटोर के रखा हूं ना, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ बेटा, तुम पैसा बटोर के रखे हो। उस पैसा को उठा के जबकुमार अंकल, अगस्टिन जबकुमार अंकल बिहार में जो काम करते हैं ना, उनके पास भेजना। उन्होंने कहा, तुम तो एक ही बार उनका देखा? हाँ, एक ही बार देखे। उस अंकल ने मैं एक हिंदी गीत से गाया, मुझे याद है। मैं तो मरने जा रहा हूं। तुम्हें कैसा मालूम हो बड़ा? नहीं, डॉक्टर के इशारा से मुझे पता चल गया, मैं ज्यादा समय का नहीं हूं, मैं खत्म होने जा रहा हूं। लेकिन मेरे पैसे जो जमा करके रखे हैं, उस हुंडी में डाल कर रखे हैं, उस बक्सा में, उसका लेके अंकल को भेजिएगा, ताकि वे वहां के अनाथ बच्चों के लिए, अपंगे बच्चों के लिए वो उससे मदद करें। वो मां बोलने लगी, बेटा तुम क्या कह रहे हो? उसने ये की कहा, मेरे पास समय नहीं है, मैं मरने जा रहा हूं, लेकिन मेरा जमा किया हुआ पैसा कम से कम प्रभु के लिए काम आए। वो इतना कह के मां की गोद में ही मर गया। उसकी मां उसके मृत्यु के बाद, 1 हफ्ता के बाद, उस पैसा को बटोर के देखी, 26,000 रुपया था। 26,000 रुपया, 26,800 रुपया था। उसको एक बैंक ड्राफ्ट बना के इस चिट्ठी के साथ विदा की। कहने लगी, भैया 6 साल का मेरा बेटा प्रभु के लिए कुछ करने के लिए चाहा, वो तो दुनिया में जीवित नहीं है, लेकिन आज कम से कम उसके पैसा कुछ लोगों के लिए मदद आए हैं, ताकि वे परमेश्वर के प्रेम को जाने। भाई बहन, मैं ऐसे ही हजारों गवाही को आपको दे सकता हूं, जो बच्चे हैं प्रभु के लिए कुछ करने के लिए अपने जान को भी तुच्छ समझने के लिए तैयार है। आप दूर में खड़े होने वाले, आपसे प्रभु इंतजार करता, प्रभु के लिए कुछ न कुछ करने के लिए, क्योंकि अंतिम घड़ी है, अंतिम घड़ी का सेवक आप ही है। आपके बिना प्रभु के हाथ में कोई दूसरा नहीं है। क्या जवाब देवोगे बहन? तुम क्या जवाब देवोगे? जवान, तुम क्या जवाब देवोगे? वो लड़का के पास ताकत नहीं, जीवन भी नहीं, परंतु उसका जमा किया हुआ पैसा को उस उठाए, बिहार में जिसको वो देखा नहीं है, उसके लिए लगाया। आज आपके गांव में, आपके मोहल्ला में, आपके गलियों में, आपके शहर में लाखों लोग मसीह बिना नरक के ओर जा रहे हैं। उनके लिए अगर आप नहीं दुखित होंगे, अगर आप नहीं काम करेंगे, अगर आप नहीं देंगे, कौन है और कौन है? और सब कोई अपने आंखों को बंद करें, सब कोई अपने आंखों को बंद करें। आप प्रभु से कह सकते, मनोमन में कह सकते, प्रभु मैं तैयार, मेरे खूबियां, मेरे समय, मेरे पास जो भी है, मैं उसको प्रभु के लिए देने के लिए, सौंपने के लिए मैं तैयार होके आया हूं, मुझे स्वीकार कर। जबकि सबकी आंखें बंद हैं, जबकि सबके साथ परमेश्वर ने बातचीत किया, अगर आप मन में तय कर रहे हैं, हाँ भैया हमको मालूम हो गया, हमको मालूम हो गया, मेरे घर वाले मुझे माने ना माने, मेरे समाज मुझे चाहे नहीं चाहे, मैं अपने लोगों के लिए सुसमाचार को लेके उनको नरक के आग से बचाने के लिए, उनको बटोर के परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए मुझे परमेश्वर ठहराया, उसको समझ के
मैं प्रभु के हाथ में अपने के लिए सौंपने के लिए चाहता हूं करके कहने वाले अपने दाहिने हाथ को खामोशी के साथ उठा के दिखाएं। मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। लगभग सब कोई इस महान कार्य के लिए परमेश्वर के खेत में कुछ न कुछ करने के लिए तैयार। आत्माएं मरती, आत्माएं मरती। प्रभु आपको मुझको खोज रहा है। बहन तुम अगर नहीं रोगी कौन रोएगा? तुम अपने परिवार के लिए नहीं चिल्लाएगी कौन चिल्लाएगा? तुम अपने लोगों के लिए कुछ न करेगी कौन करेगा? तमिलनाडु के लोग यहां आके करने की आवश्यकता नहीं। तुम काफी है मसीह के लिए, उत्तर भारत के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए तुम काफी हो। संतरा को सुनी शबरुहाकुंता मलर्रा से देरी शंकर अदुनुसरा। मत कहो मेरा उम्र हो गया, मत कहो मेरा ताकत खत्म हो गई, मत कहो मेरे सामर्थ नहीं है, मत कहो मेरे पास पैसा नहीं है, मत कहो मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रभु तुम्हें खोज रहा।